नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या लगन, कन्या राशि। अद्भुत क्षमता है आपके अंदर सामंजस्य बनाने की, समन्वय करने की। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ें आप बना ही ले जाते हैं। दूध फट गया तो क्या हुआ, पनीर बना लेंगे। ठीक, इन क्षमताओं से संयुक्त होकर आप चल रहे हैं, लेकिन 6 नंबर की राशि होने की वजह से नित नवीन समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी रहती हैं। आप बुद्धिमान हैं, प्रत्येक समस्या का समाधान आपके पास है, लेकिन लोग समस्याएं पैदा करते हैं। मजे की बात यह है कि दुनिया के लोगों को पता है कि आपका मस्तिष्क बहुत उर्वरक है, लेकिन आपके अपने लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं कि आप उर्वरक मस्तिष्क के स्वामी हैं। आपके पास दिमाग है, ये आप लोग बहुत कम मानते हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने आप पे आ जाएं तो गंजे को कंघा बेच सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर हम आगे की यात्रा करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, बुद्ध मतलब सपोर्ट करने वाला, सहयोग देने वाला। तो आपको सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य नारायण आ रहे हैं, आने वाले हैं। सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने राशि में और अपने नक्षत्र में गोचर करे श्रेष्ठ फल देता है। सदैव याद रखिएगा, आपके 12 भावों में कोई भाव ना तो खराब नहीं और बुरा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना बहुत बुरा भाव है, मैं बुरा भाव नहीं मानता। अष्टम भाव बोलते हैं खराब भाव है। अष्टम भाव को हटा दो, जीवन में बचेगा क्या ये बताओ। अष्टम आयु है आपका, आयु ही खत्म हो जाएगी। क्या कर लोगे बिल्डिंग लेके, गाड़ी लेके, घोड़ा लेके, संसार का साम्राज्य लेके, क्या करोगे? आयु ही नहीं है। आपको बता दिया जाए कि आप आने वाले समय तक 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, लेकिन आपकी आयु 1 महीने है। आपके 1 महीने बाद मार दिया जाएगा। आप क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री बनना है? बोलो नहीं ना, मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, मेरे को शांति से जीने दो भाई। तो अष्टम भाव शोध का है, आयु का है। खष्टम भाव क्या है? संघर्ष का है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का है। अगर 6वां भाव ही फिनिश हो गया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर नहीं रहेगी, कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी। द्वादश भाव मुक्ति का भाव है, खर्च करने का भाव है, एनर्जी को बैलेंस करने का भाव है। एनर्जी इतना बढ़ेगा, बांध को आप बांध दो, पानी मत निकलने दो। पानी बढ़ते बढ़ते एक दिन डैम को तोड़ देगा। तो हर भाव अच्छा होता है, बस उसकी अच्छाई को आप ग्रहण करना शुरू करो। तो आपके बर्थ चार्ट में सूर्य नारायण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं 13 तारीख से लेके 27 तारीख तक, या आपके बर्थ चार्ट में लगन में आएंगे, राशि पे आएंगे। 3 चरण, कितने? 3 चरण उत्तर फाल्गुनी के कन्या राशि और कन्या लगन में चलते हैं। इसलिए सूर्य नारायण जब उत्तर फाल्गुनी में होंगे तो आपका तेज बढ़ेगा, आपका ओरा अच्छा आएगा। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। इस नक्षत्र की एक बहुत खास बात है जो और जगह नहीं मिलेगा। देखो, सूर्य नारायण के 3 नक्षत्र हैं, और बात नक्षत्रों की करिएगा। ज्योतिष में राशि की बात करना ठीक है, मैं नहीं कहता, लेकिन आप जब तक नक्षत्र तक नहीं जाएंगे, सटीकता के पास नहीं जाएंगे। आप एशिया द्वीप की बात करो, एशिया द्वीप में बहुत देश हैं। भारत की बात करना है तो आपको नक्षत्र आना होगा, प्रदेश की बात करना है नक्षत्र नवांश तक जाना होगा। तो बस नक्षत्र को ऐसे ही पकड़िएगा। तो सूर्य नारायण अपने ही दूसरे नक्षत्र में जा रहे हैं, उत्तर फाल्गुनी। कृतिका नक्षत्र बहुत फास्ट है, किसी का दबाव झेलता ही नहीं, प्रेशर लेता ही नहीं। आप कुछ भी हैं, मैं मनमानी करूंगा, अगर आप रोकोगे तो आपको छोड़ दूंगा। कार्तिकेय महाराज ने क्या किया भाई? भगवान शिव और आदिशक्ति जगदम्बा ने कहा कि आपको ये नियम शोभा नहीं देता, ऐसे उतावलापन शोभा नहीं देता। बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ज्यादा प्रेशर दोगे कैलाश छोड़ दूंगा। कैलाश छोड़ दिए। लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बैलेंस करके चलता हुआ है, माँ बाप की बातों को सुनता है, डांट खाता है, सीनियर की बात को सुनता है और बोलता है मैं फिर से करूंगा। तो यह नक्षत्र ताजगी का है, ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना है, और अपने जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो चुकी है ना, उस बैटरी को चार्ज करना है और सारे सिस्टम फटाफट अपडेट करके आगे बढ़ना है। अतः अब आपको पुनः सक्रिय होने का मौका मिल रहा है
और आप फल की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो वीति ताहि विसार के आगे का सुध ले। सूर्य तेज है, सूर्य मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। और जब लगन में आएगा, राशि पे आएगा, तो सूर्य नारायण चाहे नीच के भी हो क्यों ना हो जाए, लगन में राशि में रहेंगे तो आपको मान सम्मान देंगे। सूर्य मतलब तेज, राजा मतलब राजा। अब राजघराने में आप बड़े घर में पैदा हुए तो मान सम्मान तो मिलेगा। अब ये है कि आप बुद्धिमान हैं तो आपको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा, और बुद्धि से आप पैदल हैं, आप आटा को लीटर में बेचना शुरू करोगे तो मान सम्मान कम मिलेगा। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपके मान सम्मान में दुगुणित गति से लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके जो देवता हैं वो करुणा के, प्रेम के, सहयोग के, कृपा के देवता हैं। अतः करुणा प्रेम सहयोग बना के रखिएगा, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे यही तो चीजें मेन है, यही तो आपको समाज में अग्रगणी बनाती हैं। देखो बुध सूर्य नारायण के साथ चलता है सदैव, आगे पीछे, थोड़ा आगे कभी पीछे, बहुत पीछे नहीं होता। बुध का मतलब बुद्धिमान, सूर्य का मतलब राजा, मतलब बुद्धिमान लोग राजा के पास रहते हैं। मीडिया, बुध मतलब मीडिया। मीडिया देखो यत्र तत्र सर्वत्र, नेताओं के पीछे, सरकार के पीछे कोई ना कोई घुमा चीजें निकालने के लिए, तो सरकार से लाभ निकालने के लिए सरकार स्वतः चल के आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब चुनाव का माहौल है। जैसे चुनाव के माहौल में क्या होता है, नेता आपके गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, ठीक है ना, उसके बाद 5 साल आपको मिलेंगे ही नहीं, और सिर्फ घूमेंगे नहीं, आपको प्रणाम भी करेंगे। वो एक नेताजी थे, एक बंदे को उन्होंने प्रणाम किया, तो अरे उसने कहा अरे महाराज मेरे को प्रणाम मत करो। बोले क्यों? बोले अरे नहीं मैं जाति से मेहतर हूं। नेताजी बोले अरे मेहतर सबसे बेहतर, मेहतर सबसे बेहतर। तो ये राजनीति है, बुध की ये कूटनीति है। जैसे परिस्थिति है उसको अपने अनुसार ढाल लो, ये सीखेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे थोड़ा निडर आप होंगे, थोड़ा शत्रुहंता योग बनाएंगे। या नक्षत्र धन संचय करने की प्रवृत्ति देता है, अतः सरकार से आपके लाइजन बनेंगे, बड़े लोगों से लाइजन बनेंगे, आपको काम करने का नया अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बुध भी तो यहीं आ रहे हैं। बुधादित्य योग, परफेक्ट बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग का मतलब क्या होता है, आदित्य के पहले बुध, मतलब आपकी जो वाक क्षमता है, आपकी जो वाणी है, आपकी बात करने की कला, बात करने का अंदाज, वो आपको सफलता देगा। सदैव याद रखिएगा, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाव। ये पंक्ति कहां से बनी है पता है? आप लोग एक कहानी पढ़ते हैं, कबीरदास जी खत्म हुए और उनके ऊपर से चद्दर हटाया गया, फूल फूल निकले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्कालीन शासक ने उनको दिल्ली बुलाया, बोले आत्मा परमात्मा की बात किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा, देखो सदैव याद रखना, ज्ञान उनको देना जिनके पास मस्तिष्क है, मूढ़ को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। तो वहां कबीरदास जी को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया गया, ये सच्चाई है। हाँ, उसको कथानक रूप में, महानता के रूप में परिवर्तित करने के लिए बहुत चीजें छुपा दी गई। ये कथा वहीं से चली है कि अगर बात करने का तरीका आपको अच्छा है तो आप हाथी उपहार में प्राप्त कर सकते हैं, और बात करने का तरीका पता नहीं है ना मित्र, तो हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिए जाओगे। कितने बड़े ज्ञानी हो। हीरा तहा न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। सदैव याद रखना, आप पात्र, इसके अंदर पात्रता है उसी को ज्ञान दीजिए। कुपात्रों को देंगे ना, बंदर को AK-47 देंगे, गोली खुद को मार देगा, आपको ही मार देगा। तो यहाँ पे यह नक्षत्र योग्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का है, बड़े लोगों से संबंध बनाने का है। सूर्य नारायण तेज के हैं, विदेश से संबंध बनेगा। पॉइंट क्या है, विदेश में कोई आपका मित्र बैठा है, आप विदेश जाना चाहते हैं, उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का मैसेज भेजते रहना। सर कैसे हो, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है उसको एक मैसेज भेजो, सर हमारी शुभकामना आपके लिए। आप देखोगे बहुत अच्छा होगा। तो चलना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। इसके श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण को अर्घ देना, सिंह वाहिनी माँ दुर्गा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना उपासना करना, श्रेष्ठ परिणाम आपको देके जाएगा। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, और आपके लिए जय जगदम्ब।